हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान। वो है 17 साल की एक जेंजी एंड उन्होंने अपनी अपनी अभी एक बुक लॉन्च की है। शी हैज पब्लिश्ड अ नॉवेल एंड आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हाय प्रिय। हेलो भैया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कौन हैं, क्या हैं एंड कैसे हैं। माय नेम इज़ प्रियल सुराना Okay. एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। ओके और मैंने अपनी बुक पब्लिश की है। गाइस, कैन यू इमेजिन 17 साल की बंदी एंड शी इज सेइंग शी हैज पब्लिश्ड अ बुक। बड़ा मजा आने वाला है। आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। Okay. बट लिखने का पैशन हमेशा से था। स्कूल पे बैक बेंचर होने के उससे आई यूज टू राइट, आई यूज टू स्क्रिबल मेरी बुक्स की कॉपीज़ के पीछे हर जगह। एंड इनिशियली मैं बहुत ही क्रिंज चीज़ें लिखती थी। दैट इज़ कॉमन, लाइक Okay. एवरीवन डज दैट ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है। तो फिर मैं लिखते गई एंड एक बार मेरे को प्रोजेक्ट मिला था, समर प्रोजेक्ट, ठीक है। जिसमें मुझे लिखना था, एक क्रिएटिव राइटिंग करनी थी मेरे को। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, और टाइम था नहीं, एकदम ड्यू डेट आने वाली थी। तो मैंने एक सोचा पोएम इज़ इजी, मैं लिख लूँगी, मैं यही लिखूँगी फिर। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने स्कूल पे एक लव पोइट्री सबमिट कर दी। ओके एंड ये कब की बात है, कौन सा एज होगा उस समय आपका? 15 आर यू सेइंग आप 15 साल की उम्र में थी एंड आपने एक लव पोएट्री लिखी थी स्कूल में। स्कूल में? एंड स्कूल वालों ने तो पछाड़ दिया होगा। नहीं, लकीली जो टीचर थी मेरी इंग्लिश की, वो यंग थी, अनमैरिड, एंड शी वाज वेरी कूल। हाई स्कूल में शी वाज कूल विद किड्स। तो एवरीवन इन माय क्लास, दे यूज्ड टू टेल देयर सीक्रेट्स टू दैट टीचर कि मैम, टीचर। हाँ, वेरी फ्रेंडली टीचर, शी न्यू एवरीथिंग अबाउट मी। डेफिनेटली दैट माय पेरेंट्स डोंट नो। ओके ओके सो शी वॉज क्वाइट अमेज्ड, शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने स्कूल में सारी टीचर्स को मेरी पोइट्री दिखाई थी। क्या बात है। और उन्होंने मेरे को एक हैबिट दिलवाई थी कि मेरे को एक डायरी एंट्री रोज़ कंपल्सरीली लिखना है। Okay. उससे मेरी वोकैबुलरी इनहेंस होगी और वो वर्क करेगा, और बाद में आई विल चेरिश दोज थिंग्स व्हाट आई राइट। ऑब्वियसली तो मैं रोज़ लिखती थी। तो इट वॉज अबाउट 11 मार्च 2021। ओके तो मैंने उस दिन की एंट्री थी मेरी कि डियर डायरी, दिस। फिर मेरा ना बुक लिखने का मन है, एंड आई होप टू राइट अ बुक वन डे व्हेन आई ग्रो अप। वाओ वाओ, दिस इज कॉल्ड लाइक रियल मैनिफेस्टेशन कि भैया आज से 2 साल पहले आपने लिखा एंड उसको आपने एक्चुअली Yes. कम ट्रू किया। वेरी नाइस। फिर मैं लिखते गई और मैं उनसे चेक करवाती रहती थी कि मैम हाउ इज़ दिस, हाउ दिस, और वो फीडबैक्स देती थी मुझे, और बहुत अच्छे फीडबैक्स थे उनके। ठीक है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, आई वॉज सेग्रीगेटिंग ऑल ऑफ माई वर्क्स, एक जगह मैंने जॉट डाउन किया और मैंने देखा कि बुक लिखने के लिए लायक है कि नहीं मेरा कंटेंट। ओके तो फिर 27 पोइट्रीज थी जो कि ठीक थी, अच्छी, दे कैन बी पब्लिश्ड। और ये क्या एज थी आपकी? 15। मतलब आप ये कहना चाह रही है कि 15 साल की उम्र में आपके दिमाग में ये आया कि यू शुड एक्चुअली राइट अ बुक। यस। यार हम क्या कर रहे थे 15 साल की उम्र में? ओके कंटिन्यू। तो 27 था, तो सिंपली मैंने सोचा राउंड ऑफ करेंगे, 30 पोएम्स हो जाएंगी। तो मैं इससे मैम से पूछूंगी कि मैम आगे क्या करना है, देन हाउ विल पब्लिश दिस। ओके किया पब्लिश। फिर मेरी एक आदत है कि इफ़ आई लाइक समथिंग, मैं उस पर रिसर्च करूंगी, भले 1 घंटा 2 घंटा वॉट एवर। Okay. एंड रिसर्चिंग इज नेवर वेस्ट। Obviously. मेरे को एक म्यूजिक पसंद आया, आई विल रिसर्च Okay. कि कौन राइटर, उसका म्यूजिक की लिरिक्स किसने लिखी है। Okay. बिकॉज आई डेप्थ नॉलेज चाहिए डेप्थ आपको। नॉलेज, Okay. बिकॉज म्यूजिक मैं कभी भी सुनती हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द ट्यून्स, बट लिरिक्स उसकी कैसी है। Definitely. और मूवीज़ में देखा है, बुक्स में पढ़ा है, काइंड्स ऑफ लव, टाइप्स ऑफ लव। तो बस उसी में मैं पोएम्स लिखती थी, और टीनेज था तो। मुझे ये बताइए, आपका स्टार्ट हुआ रोमांटिक पोएट्री से। हाँ। अभी भी थोड़ा रोमांस तो ऐसा Romance. कुछ लाइफ में कोई रोमांस अगर कोई You है? never know. Okay, But अच्छा। no, but no, yeah. So हाँ? नहीं। नहीं okay. It's always been fictional, Okay, बोल सकते हैं। okay. और मूवीज में I am a big Bollywood fan. Like a proper Bollywood, Proper, हाँ, देसी Bollywood पसंद है। हाँ, and that 20s rom-coms and all. तो I like those. और So what's your favorite movie? जाने तू या ना जाने ना। क्या बात है, क्या बात है। So what character you are? You are Aditi? Nice. Okay. So where do you belong from? You are from Raipur only? हाँ, या आई एम फ्रॉम रायपुर So मतलब itself. रायपुर की 17 साल की बंदी जिसने एक बुक लिखी एंड हम उनकी कहानी सुन रहे हैं।
That goosebumps आ रहे हैं. ओके ओके. सो मुझे ये बताइए, आपका कोई पर्टिकुलर कोई ऑथर है जो आपका बहुत फेवरेट है, लाइक जिनसे आप इंस्पायर होती हैं? रूपी कौर स्पेशली, वो पोएम्स लिखती हैं, वो फेमिनिटी के ऊपर भी पोएम्स लिखती हैं. और उनकी पोएम्स भले ही हार्श हो बट वेरी टचिंग पोएम्स शी राइट्स. उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. एंड शी इज़ अ वेरी नाइस इलस्ट्रेटर. वो अपनी बुक्स की इलस्ट्रेशंस खुद करती हैं. और मतलब उनकी पोएम्स बहुत इंस्पायरिंग है. अगर आप एक बार पढ़ोगे ना, यू विल डेफिनेटली गेट हुक टू इट. डेफिनेटली पीपल, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट, क्योंकि अगर ये इंस्पायर हो गए हैं तो कम ऑन यार, कोई भी हो सकता है. ओके. एंड व्हाट अबाउट लाइक आपका राइटिंग प्रोसेस कैसा रहा? मतलब आपने लिखना जब चालू किया, सो लाइक एक होता है ना कि आपने एक लिखा सिर्फ फन के लिए, यार मुझे पसंद आ रहा है, बट कन्वर्टिंग इनटू अ बुक, लाइक हाउ दैट प्रोसेस मेंट? सो मैं पहले पोएट्रीज रफ में लिखती थी, ठीक है. देन उसको फर्स्ट एडिटिंग, ठीक है. उसके बाद मैं अपनी टीचर को फर्स्ट एडिटिंग के बाद दिखाती थी. ठीक है. वो मुझे थोड़े से अच्छे फीडबैक्स देती थी कि मैं उसे कैसे इन्हांस करूँ. फिर मैं उसको फाइनली एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा टाइप करती थी. फिर उसकी एक लिस्ट पूरी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती थी. फिर मैंने पब्लिशिंग के पहले सोचा था कि मैं एक बार खुद से पब्लिश करना है, एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. लाइक सेल्फ पब्लिश? हाँ, सेल्फ पब्लिश. ओके. तो मैं पहले इनिशियली मैंने सोचा कि मैं खुद से फॉर्मेट करूँ उसको. मैंने ट्राई किया कि एक बुक के फॉर्मेट में मैंने पूरा क्रिएट किया, बट आई वाज नॉट श्योर कि इसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. तो फिर मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया. बट मैं ऐसा है कि मैं एक बार पोइट्रीज लिखती हूँ, फिर कुछ दिनों बाद जब मैं भूल चुकी हूँ मैं कि क्या लिखी हूँ, तब मैं फ्रेश माइंड से उसको एडिट करती हूँ. ओके ओके. मतलब वो ये वो वाला जो सीन है जहाँ पे अपन एक ही चीज को बार बार देखते हैं, तो उसको समझ नहीं पाते कि इसमें गलती क्या है. बिकॉज इफ मैं पोइट्री का कंटेंट सोच रही हूँ और मैं उसी पे अभी जस्ट लिख के उठी हूँ, तो मेरे माइंड में वही इमोशंस रहेंगे और मैं उसको एडिट करूँगी तो मैं सिर्फ एक ही इमोशन पे फोकस कर पाऊंगी. और मुझे पूरा ओवरऑल एस्पेक्ट उसका अगर ठीक करना है तो मैं इसको एक फ्रेश माइंड से. दैट्स लाइक सोच बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी सोच है. ओके. व्हाट अबाउट द चैलेंजेस, लाइक क्योंकि इतना सोचना तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, और उसको लाइक कन्वर्ट करना इट्स अनदर चैलेंज. सो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड? तो फैमिली को कन्विंस करना. पर फैमिली जैसे ही कन्विंस हो गई थी, सेल्फ डाउट्स पे डील करना, क्योंकि मैं सिर्फ मैं लिख रही हूँ, उसकी होप्स मेरे पेरेंट्स को भी है. मेरी फैमिली को बहुत होप्स थी कि मैं कुछ अच्छा करूँगी. और मेरी सिस्टर मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है. उनका वैलिडेशन लेना इज इम्पॉसिबल. लाइक उन्हें एक चीज़ लिखी, लोग सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए मैं उसे और अच्छा करूँगी, तब वो सेटिस्फाइड होंगी. तो उनका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी था. और मेरे इस फिनिश्ड राइटिंग में उनका भी बहुत अच्छा बड़ा हाथ है. सो व्हाट अबाउट लाइक पब्लिशिंग और वो सब कैसे ढूंढा आपने? क्योंकि इट्स लाइक मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज रखता नहीं हूँ, सो आई हैव नो आइडिया कि बुक लिखी कैसे जाती है, पब्लिसाइज कैसे किया जाता है, एंड उसको फिर लॉन्च कैसे किया जाता है. तो इसका क्या प्रोसेस होता है पूरा, या क्या किया आपने? इसमें तो पहले हम अपना पूरा एक ड्राफ्ट, एक मैन्यूस्क्रिप्ट रेडी करते हैं. फिर अगर हमें सेल्फ पब्लिश करना है तो हमें एक एक स्टेप्स रहते हैं. जैसे कि हमें कॉपीराइट के लिए फाइल करना पड़ता है, ISBN नंबर जो बारकोड रहते हैं बुक के पीछे, उसके लिए फाइल करना पड़ता है. और फिर हमें फॉर्मेटिंग करना, उसको एडिटिंग करना, फिर उसको प्रिंटिंग और ये सब में रहता है, डिज़ाइनिंग एंड ऑल. बट मैंने सोचा कि एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, ऑरेंज बुक्स पब्लिकेशन. मैंने उनकी हेल्प ली. मैंने इनिशियली एक दो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ ट्राई किया था, बट दे वर लाइक वेरी पॉपुलर. आई वोंट टेक द नेम्स, बट दे वर वेरी पॉपुलर and people were getting, but I come from a Marwari background, so I have to see my profits. तो उसमें था कि they were giving 70% royalties to the author. बाकी वो रख रहे थे, और फिर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, कॉन्ट्रैक्ट, सारे पैसे उन्हीं के पास जा रहे थे. अच्छा. तो इतना प्रॉमिसिंग, मैंने सोचा कि एक होप रहती ना कि थोड़े प्रॉफिट ज़्यादा होने चाहिए. तो फिर मैंने एक दूसरे पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म से रीच किया. उनका था 100% ऑथर रॉयल्टी, पूरी 100% मुझे मिलेगी. मुझे बस उन्हें इनिशियल कॉस्ट जो रहते हैं अपने फिक्स्ड कॉस्ट वो पे करना है, और पब्लिशिंग का पे करना है. तो वो मुझे ठीक लगा, प्रॉफिटेबल भी था. और फिर मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातें की, उनके लिए फ़ाइल किया. फिर उनसे बातें की, उनका एक कॉल आया. पहले मैंने कॉन्वर्जेसन की कि क्या है मेरी बुक के बारे में. फिर मैंने उन्हें अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट एडिट करके पूरी मतलब जो भी चीज़ थी सारी मैंने खुद करके दी. फिर इलस्ट्रेशंस के लिए मैंने डिज़ाइन की थी, बट फिर मेरा माइंड चेंज हो गया क्योंकि मैं ओवर थिंकर हूँ. तो मैंने कैंसिल कर दिया.
फिर 3 पार्ट पेमेंट्स में हमारा पूरा पब्लिशिंग स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस हुआ. ठीक है. उसके बाद फाइनल प्रोसेस था. उसके बाद उन्होंने मुझे क्रिएटिव्स शेयर किए सारे, और उन्होंने मेरा एक ईमेल शेयर किया, और उन्होंने मेरा कंसेंट लिया फॉर पब्लिशिंग माई बुक ऑनलाइन. ओके. तो फिर पब्लिश हो गया उसके बाद. ओके. बट was ऐसा नहीं हुआ magical. कि इट्स लाइक पब्लिशर ने देखा होगा यार 17 साल की बंदी है, इसको तो बेवकूफ बना लेते हैं. No, you know, we generally are not aware, but there are people of my age जो सोचते हैं बुक लिखने का. है. बहुत लोग हैं जिनको लिखना पसंद है. You know, they write through social media. Okay. I know quite few people जिन्होंने बुक लिखी है या लिखने के प्रोसेस में हैं, जो कि मेरे एज के हैं. अच्छा. अच्छा. तो है अभी भी, बट वो है कि जैसे हम जेंजी है तो सब बोलते हैं ना कि जेंजी आर यू नो ऑलवेज इनटू फोन्स. Correct. बट जेंजीज कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जो यू नो फोन का यूज करना जानते हैं, सही use एंड करना जानते सही यूज करना जानते हैं, एंड दे टेक इट एज अ रिसोर्स टू यू नो हेल्प देम. ओके. ओके. दैट्स रियली ब्यूटीफुल. मतलब काफी अच्छा लग रहा है इस जान के कि यार एक इंसान जो कम एज का, मतलब अब ये वाला फैक्टर है जहाँ पे दिख रहा है एज इज जस्ट अ नंबर. एज इज जस्ट अ नंबर. ओके. ओके. सो इट्स लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी उन राइटर्स को जो लगता है जिन्हें कि वो लिख सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, बट उन्हें आपकी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है कि दे शुड Confidence. पब्लिशाइज दिस, तो उस सिनेरियो में कैसे क्या करना सो चाहिए? आई रेड दिस कोट समवेयर Okay. कि आउट ऑफ ऑल द पीपल जिन्हें लगता है कि उन्हें एक बुक लिखनी चाहिए और पब्लिश करानी चाहिए, 95% of people they do not do it. ओके. They do not get this courage to publish their book. Only there are 5 people, and I'm proud to be in that 5% of people. Okay. And I definitely encourage that those people कि आप उस 5% में आओ और आप publish करो, and it will feel so good. Okay. And I can't tell into words कि आपको कितना proud feel होगा उसके बाद. Okay. और इनिशियली बहुत सारे ट्रायल एरर्स होंगे, बट यू नो अ पॉइंट विल कम जब आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लोगे और पब्लिश कर लोगे. इट्स इजी, इट्स नॉट अ बिग डील. लाइक अच्छा. मैथ्स से तो बहुत इजी है. ओके. ओके. दैट्स रियली नाइस. तो इट्स लाइक जब आपने ये चालू किया तो ये पब्लिश हो गया. हाँ. अब उसके बाद क्या, लाइक कितनी बिक चुकी, कब हुआ ये लास्ट पब्लिश का डेट क्या था? मेरा पब्लिशिंग डेट था जब ऑनलाइन आ गई 20th मार्च 2024. मतलब इसी साल मार्च में. मार्च में. हाँ. ठीक है. तो उस समय से लेकर अभी तक कितने बुक्स ऑलरेडी बिक चुके हैं? 60+. ओके. दैट्स रियली नाइस. दैट्स नाइस. एंड कैसा है लोगों का रिस्पांस, लोगों का फीडबैक कैसा है? एक जैसे मैंने बुक पब्लिश की तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं, इट्स लर्निंग स्टेप. बुक फेयर था ठीक है. क्योंकि उस दिन सिर्फ मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स नहीं, जैसे अगर 10 पॉजिटिव फीडबैक्स है तो 2 नेगेटिव फीडबैक्स भी थे, एंड आई टुक इट इन अ गुड वे. ठीक है. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बुक के सेटबैक्स क्या है, जैसे कि? और जैसे कि प्राइस पॉइंट, ओके. और आई कुड हैव डन बेटर विद द प्राइस. ओके. और अबाउट द कंटेंट पीपल लाइक, आई रिमेंबर बुक फेयर पे वन ऑफ माई क्लासमेट्स मॉम केम. तो माई क्लासमेट डिडंट बाय माई बुक बट हर मॉम ब्रॉट इट, ओह वाओ. एंड उन्होंने मैं ऑटोग्राफ कर रही थी तो उन्होंने अपने नाम की ऑटोग्राफ करवाई थी मुझसे. क्या बात है. तो उन्हें पसंद आई थी, और भी लोग थे जिन्होंने बड़ा मजा आया होगा ना, बहुत like, like autograph, that is a- फिल्मी स्टफ, बॉलीवुड फैन जो एक्चुअल में अपने नाम का ऑटोग्राफ yeah. करके दे रहे हैं लोगों को. That day, like 50, autographs. The whole day I was giving autographs. Felt so nice. Like I can't comprehend those feelings. Like ओके. सो व्हाट्स योर प्लान फॉर नाउ? अब क्या प्लान है? अभी तो like मैं पेरेंट्स को बोल दिया है कि 12th बोर्ड्स है, so I'll have to focus there. नहीं तो बैलेंस आउट नहीं कर सकती मैं. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर माई फ्यूचर. ठीक है. मैं कॉम्प्रोमाइज किसी चीज़ में नहीं करना चाहती हूँ. ओके. तो मैं अभी इनिशियली फोकस कर रही हूँ 12th बोर्ड्स में, बट एक स्पिल करना चाहूँगी एक चीज़ कि लोगों को नहीं पता होगा, बट 12th के बाद आई एम करंटली जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम निकलता है, आई एम वर्किंग ऑन अ सेट. मैं एक सेट लिख रही हूँ. ओके. ओके. जैसे स्टेज बॉक्स सेट्स होते हैं ना, पोइट्री अच्छा. सेट्स हाँ जी, होते हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैं, जी. तो मैं एक सेट लिख रही हूँ. Okay. और मेरा एक नैरेटिव पोइट्री बुक और एक नॉवेल बुक, इसका सारा कंटेंट का मतलब आइडिया है मेरे पास कि किस Base ready हो चुका हाँ, बेस सबका रेडी है. Okay. बस है कि 12th हो जाए, फिर मैं एक बार इस पे और ज़्यादा टाइम दे के लिखूंगी. ब्यूटीफुल. दैट्स रियली ब्यूटीफुल. ओके. एंड व्हाट अबाउट लाइक जनरली लोग पूछते हैं ना इंटरव्यू के टाइम पे कि
आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? So where do you see yourself in 5 years? आज से 5 साल बाद भी मैं अपने आप को एक डेस्क पे स्टडी लैम्प के साथ लिखते हुए ही देखती हूँ। Okay. और क्योंकि पब्लिश मेरा मोटिव हमेशा से मेरा पैशन था, मनी मोटिव तो बाद में जब एक पब्लिशिंग एक्चुअल होता है पब्लिशिंग तो मनी फैक्टर कम्स, बट मेरा इनिशियल हमेशा मेरा पैशन आगे बढ़ाना था। तो मैं आज से 5 साल बाद भी सक्सेसफुल राइटर और मैं उस टाइम भी लिखते रहूँगी एंड I'll write with the hopes कि people are waiting to read my work. Definitely. तो उस चीज़ से मैं लिखते रहूँगी और ये सोच के लिखूंगी कि लोग वेट कर रहे हैं तो मेरे को लिखना चाहिए, तो I'll invest my time into writing. Okay. सही है, सोच अच्छी है, काम अपने आप अच्छा हो जाएगा उससे। कोशिश पूरी है। ओके, सो मैम आपके लिए हमने एक छोटा सा रैपिड फायर प्लान आउट किया हुआ है। Sure. सो इसमें सीक्वेंस ऐसा रहेगा कि हम 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एंड आपको फटाफट उसका आंसर देना है। ओके, चालू करें? Yeah. ओके, सो व्हाट्स योर फर्स्ट स्टोरी दैट यू रोट अबाउट? Heartbreak. ओके, पेपर बुक या ई बुक? Paper book यू आर always. मॉर्निंग पर्सन, नाइट पर्सन? Night person. व्हाट्स योर फेवरेट स्नैक, राइटिंग स्नैक? Writing snack is always chips. Always chips. इतना स्लोली बोला। ओके, सो वन मैसेज फॉर योर रीडर्स? एक कोशिश की है कि मेरे वर्ड्स से मैं आपकी फीलिंग्स को जस्टिफाई कर सकूं। तो एक बार गेट माई बुक, रीड इट, इफ यू डोंट लाइक द बुक टेल मी, आई विल इम्प्रूव। Okay, तो that's really nice. yeah. What's the biggest challenge while writing the book? Definitely, overthinking has been the biggest Okay. What's your favorite book that you have read this year? this year. Except this book. It was of Chetan Bhagat. Okay. It was, let me recall. Wait, don't remember the name. I read so many books every day now. It's okay, no worries. What's your go-to source of inspiration? My family. Okay. Okay. Last thing, who's the biggest supporter for your writing journey? My family. Okay. Definitely my family. Beautiful. Thank you so much, मैम। आपका हमने रैपिड फायर यहीं ख़त्म करते हैं एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एक जेंजी की कहानी सुन के, हु इज जस्ट 17 एंड एक्चुअली ऑथर राइट नाउ। सो आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों को आखिरी में? अगर सपने देखना आता है तो उसे पूरा भी करो, और जब पूरा कर लोगे तो अच्छा लगेगा। Oh wow, that was so sweet. So thank you so much everyone for being here. It was a lovely podcast with Priyal Surana. Stay tuned for more. Thank you.